Good morning, class. How are you all? I hope you all are doing well. In previous class, we learned the chapter of Funny Bunny. We read the story. I told you the meaning of it. We also completed the new words and sentence. In today's class, we will complete page number 83 and 84. So without any delay, let's start our class. The TLO of today's class is to understand and write some rhyming words. Reading is fun. So you can see that there are some fill in the blanks and you have to fill it with the given options. आपको कुछ options दिए गए हैं और आपको उन options में से सही आंसर भर के fill in the blanks को complete करना है. One day dash and there are two options, a nut, the sky fell on Funny Bunny. एक दिन फनी बनी पे क्या गिरा था? तो इफ़ वी हैव रेड द स्टोरी केयरफुली तो उसके ऊपर एक नट गिरा था. तो वन डे अ नट फेल ऑन फनी बनी. स्काई वाला जो है ये रॉन्ग है. ओके, सो हम इसमें अ नट भरेंगे. सेकेंड, फनी बनी वॉन्टेड टू टेल द किंग, द कुक, द स्काई व्हाट ही सॉ. जो किंग था, फनी बनी था, वो किसको बताना चाहता था जो उसने देखा था? तो हमने स्टोरी में देखा था ही वॉन्टेड टू टेल द किंग. जो किंग था, लायन था, उसको बताना चाहता था. ना कॉक को बताना चाहता था, ना वो स्काई को बताना चाहता था. सो द फिल इन द ब्लैंक्स में आपको द किंग भरना है. फनी बनी वॉन्टेड टू टेल द किंग. नेक्स्ट, हु सेड दीज वर्ड्स इन द स्टोरी. अब आपको बताना है कि स्टोरी में जो ये नीचे चारों दिए गए हैं सेंटेंसेस, ये किसने बोले थे? फर्स्ट, आउच द स्काई इज फॉलिंग डाउन. सबसे पहले जो आउच की आवाज़ आई थी, ये किसको आई थी? फनी बनी को. किसको? फनी बनी को. सॉरी, फनी बनी. तो आप यहाँ पर लिखेंगे फनी बनी. नेक्स्ट, आई मस्ट टेल द किंग. अब जो ये था, इसने किसने सोचा कि मुझे राजा को जाके बताना चाहिए? अगेन फनी बनी. सो विल राइट डाउन द आंसर फनी बनी. नेक्स्ट, द किंग लिव्स हेयर. ये किसने बोला था? जो किंग है वो यहाँ रहता है. तो वी रिमेंबर वॉक्सी फॉक्सी. सो विल राइट डाउन वॉक्सी फॉक्सी. हम इसको यहाँ पर लिखेंगे. नेक्स्ट, फॉलो मी. अब ये किसने बोला था? ये भी वॉक्सी फॉक्सी नहीं बोला था. तो आप फोर्थ में वॉक्सी फॉक्सी भरेंगे. ओके, आई रिपीट अगेन. आउच द स्काई इज फॉलिंग डाउन. इसमें ये सेंटेंस फनी बनी ने बोला था, तो फर्स्ट में आएगा फनी बनी. सेकेंड में भी फनी बनी ही आएगा, आई मस्ट टेल द किंग. नेक्स्ट, द किंग लिव्स हेयर, ये वॉक्सी फॉक्सी ने बोला था, तो यहाँ पे वॉक्सी फॉक्सी आएगा. एंड फॉलो मी भी वॉक्सी फॉक्सी ने ही बोला था, तो यहाँ पर भी वॉक्सी फॉक्सी ही आएगा. वॉट हैपन टू ऑल द एनिमल्स इन द एंड. जो एनिमल्स थे उनके साथ अंत में क्या हुआ? सो द फॉक्स एट them all. The fox ate them all. You can write down Voxy Foxy ate them all. Foxy Foxy ate them all. Next question. Let's listen. आपको ये वर्ड्स को पढ़ना है बस. जो आपका ये वाला है रीडिंग इज़ फन, ये सारे ये आपको कॉपी में करना है. ये सारे रीडिंग इज़ फन से लेके यहाँ तक ये आपका रिटर्न वर्क है. लेट्स लिसन. ये आपको सिर्फ पढ़ना है. फनी बनी, कॉकी लॉकी, हेनी पेनी, पूसी गूसी, वॉक्सी फॉक्सी. So you will just
read it. We'll come to next page. Say aloud. Now you have to speak those words loudly. Ouch, pouch, couch. If we can notice, these three are rhyming words because इनके लास्ट के जो 3 letters हैं वो सेम हैं. UCH, OUCH, 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 POUCH, pouch, COUCH, couch. Ouch, pouch, couch. So these are rhyming words. Next, follow, hollow, swallow. Okay, again, follow, hollow, swallow. If we notice, these are also rhyming words. ठीक है, इनके सबके लास्ट में LLOW है. So these are rhyming words. Follow, hollow, swallow. Next, down, town, frown. Down, down, frown. These are also rhyming words. सबके लास्ट में OWN आ रहा है. In the same way, pray, clay, sway. Pray, clay, sway. सबके लास्ट में AY आ रहा है, A का साउंड आ रहा है. तो these are rhyming words. So these 3 are rhyming words, these 3 are rhyming words, and these 3 are rhyming words. So you don't have to write it down in your notebook, you just have to read it aloud. Okay? Next question. So ये आपको कॉपी में नहीं करना है. Next, let's write. Circle the odd one out. आपको जो odd one out है, जो बाकियों से अलग है, उसको अलग करना है, सर्कल करना है. बन, सन, फन, गन, वन. तो इसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे कि सबका साउंड तो सेम हो रहा है, पर स्पेलिंग जो है ONE1 उसकी अलग है, क्योंकि बाकी का लास्ट साउंड UN आ रहा है, पर नेक्स्ट जो 1 है उसमें ONE लिखा हुआ है. सो दिस विल बी आउट. नेक्स्ट, बेड, फेड, लेड, सेड, रेड. 2 ये बोलने में एक जैसे लग रहे हैं, पर लिखने में इसके सबके लास्ट में ED आ रहा है, पर इसमें ID आ रहा है. सो दिस इज डिफरेंट देन अदर्स. नेक्स्ट, ही, मी, बी, टी, वी. अब अगर ध्यान से देखें, जो T है वो इनमें सबसे अलग है, बाकी सब में E वर्ड आ रहा है, पर इसमें EA है लास्ट में. नेक्स्ट, वे, से, हे, पे, दे. अब इसमें सबसे अलग कौन सा है? दे, क्योंकि बाकी सब में AY लास्ट में आ रहा है, पर लास्ट दे में EY आ रहा है. चिल्ड्रन, राइमिंग वर्ड जो है वो 2 तरह के होते हैं. एक जो बोलने में एक जैसे लगते हैं, और दूसरे जिनके लास्ट वर्ड्स जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं, लास्ट लेटर्स, जैसे इसमें हैं. ओके, तो अब इसमें हम दोबारा एक बार करेंगे. बन, सन, फन, गन, वन, ये अलग है. बेड, फेड, लेड, सेड, रेड, इसमें सेड है. ही, मी, बी, टी, वी, इसमें टी है. नेक्स्ट, वे, से, हे, पे, दे, इसमें दे है. ओके, सो आपको कॉपी में ये करना है, और इसमें जो ऑड वन ऑड आउट है इसको अलग करके सर्कल करके करना है. नेक्स्ट, फाइंड द ऑपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड्स एंड मेक सेंटेंसेस. आपको जो है, जो ये वर्ड्स दिए गए हैं, इनके ऑपोजिट वर्ड्स यहाँ पर लिखने हैं, और यहाँ पर इनके एक एक सेंटेंस बनाकर लिखना है. ओके, आई से अगेन, यहाँ पर आपको इन वर्ड्स के ऑपोजिट वर्ड्स यहाँ पर लिखने हैं, और इनका एक एक सेंटेंस बनाना है ऑपोजिट वर्ड्स का. फर्स्ट, फैट मतलब मोटा. फैट का ऑपोजिट है थिन, THIN, थिन. सेंटेंस कैन बी, I am fat, I am thin. फॉल, फॉल मतलब गिरना, उसका होता है चढ़ना या उठना. गेट अप या राइज.
पर यहाँ पर हम राइज लिख सकते हैं, RISE राइज, या फिर गेट अप, GETUP गेट अप. You can write down both the words. Sentence can be I fall from the ladder. मैं ladder से गिर गया. I get up on the ladder, या I rise on the ladder. Next, start. Opposite is finish. Sentence can be, let's start our class. Finish your homework. Come. Go. Opposite sentence will be, come to me. Don't go there. Big. Small. My class is very big. My room is very small. Children, it's not necessary कि आप यही sentences लिखेंगे. You can write down your own sentences, but you will keep it in your mind that यहाँ पर आपको इनके opposite words लिखने हैं and यहाँ पर आपको एक एक sentence बनाना है. Fat का होता है thin, fall का rise या get up, start, finish, come, go, big, small. Now I'll tell you what you have to do in your homework. In your notebook, you have to write down reading is fun, this whole section in your notebook, not this one. Then you don't need to do this one, you will just read it. You will write down, let's write in your notebook, and you will write down the opposite and the sentence. That's all for today's class. Thank you and have a good day.